चैप्टर 4 में आपका वेलकम है। अगर चैप्टर 1 से 3 तक का फोकस एक लाइन पर मूव करने वाले सिंगल पार्टिकल की फिजिक्स और मोशन को मास्टर करने पर था, तो चैप्टर 4 वो जगह है जहां हम उस संकरे 1D टाइटरोप से बाहर कदम रखते हैं और रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के एक विशाल मल्टी डायमेंशनल प्लेग्राउंड में एंटर करते हैं। किसी भी रियल फिजिकल सिस्टम के बारे में सोचिए जिसका सामना आप एक इंजीनियर के रूप में करेंगे। थर्मल इंजीनियरिंग। माइक्रोचिप में टेम्परेचर T सिर्फ एक सिंगल डिस्टेंस x से डिफाइन नहीं होता, यह सरफेस पर स्पेशल पोजीशन x, y और बीते हुए टाइम t पर डिपेंड करता है। सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। किसी माउंटेन या स्ट्रक्चरल शेल का एलिवेशन z, नॉर्थ साउथ y और ईस्ट वेस्ट x कोऑर्डिनेट्स दोनों पर डिपेंड करते हुए लगातार बदलता रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर वोल्टेज पोटेंशियल V 3D कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y, z का एक फंक्शन है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। θ1, θ2 से लेकर θn का लॉस फंक्शन एक ही समय में सैकड़ों या लाखों वेट पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस y इक्वल्स f ऑफ x हमें काफी आगे ले आया, लेकिन ये यूनिवर्स को ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये कोई 1 डायमेंशनल वायर हो। इस चैप्टर में हम अपने मैथमेटिकल टूलकिट को अपग्रेड करते हैं ताकि ऐसे फंक्शंस को हैंडल किया जा सके जो मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं। इससे पहले कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना या मल्टीवेरिएबल सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना शुरू करें, हमें इस बात की एक रॉक सॉलिड स्पेशल इनट्यूशन बनानी होगी कि ये फंक्शंस असल में कैसे दिखते हैं, वे कहाँ डिफाइंड हैं, और एक फ्लैट पेपर पर 3D सरफेस को कैसे विजुअलाइज किया जाए। सेक्शन ब्रेक। कर्व्स से सरफेस तक फंक्शंस को फिर से डिफाइन करना। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में एक फंक्शन y इक्वल्स f ऑफ x r में एक रियल नंबर इनपुट x लेता है और r में दूसरा रियल नंबर y आउटपुट देता है। हम इस रिलेशनशिप को 2D प्लेन r स्क्वायर में घूमने वाली एक 1D कर्व के रूप में ग्राफ करते हैं। 2 वेरिएबल्स का एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन जिसे आमतौर पर z इक्वल टू f ऑफ x y लिखा जाता है, रियल नंबर्स x y के एक ऑर्डर्ड पेयर को अपने इनपुट के रूप में लेता है और उन्हें एक सिंगल रियल आउटपुट z पर मैप करता है। यह डायग्राम सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल फंक्शंस को कंपेयर करता है। एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन 1 डायमेंशनल पॉइंट को इनपुट के रूप में लेता है और 1 डायमेंशनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिससे 2 डायमेंशनल स्पेस में एक कर्व बनता है। इसके अपोजिट एक 2 वेरिएबल फंक्शन इनपुट के रूप में 2 डायमेंशनल पॉइंट एक्सेप्ट करता है और एक सिंगल स्केलर आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक 2 डायमेंशनल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली हम इस मैपिंग को ऐसे लिखते हैं: a फ्रॉम d ए सबसेट ऑफ r स्क्वेयर्ड टू r, जहां d फंक्शन का डोमेन है एक फ्लैट 2D कोऑर्डिनेट प्लेन पर मौजूद पॉइंट्स x, y का एक कलेक्शन और आउटपुट z 3D स्पेस में हर डोमेन पॉइंट के ऊपर या नीचे की वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट करता है। यह टेबल की मैथमेटिकल फीचर्स के बेसिस पर सिंगल वेरिएबल फंक्शंस जिन्हें y इक्वल्स f ऑफ x लिखा जाता है को वेरिएबल फंक्शंस जिन्हें z इक्वल्स x, y लिखा जाता है से कंपेयर करती है। इनके इनपुट डोमेन के लिए सिंगल वेरिएबल फंक्शंस एक 1 डायमेंशनल लाइन के अलोंग एक इंटरवल पर ऑपरेट करते हैं, जबकि 2 वेरिएबल फंक्शंस एक 2 डायमेंशनल प्लेन के एक रीजन से इनपुट्स लेते हैं। दोनों फंक्शन टाइप्स सेम आउटपुट रेंज शेयर करते हैं और एक 1 डायमेंशनल लाइन पर एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। ज्योमेट्रिकली एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन 2 डायमेंशनल स्पेस में एक 1 डायमेंशनल लाइन या कर्व बनाता है, जबकि एक 2 वेरिएबल फंक्शन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक 2 डायमेंशनल सरफेस बनाता है। फाइनली एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए टेंजेंट ऑब्जेक्ट 1 डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली टेंजेंट लाइन होती है, जबकि एक 2 वेरिएबल फंक्शन का एक टेंजेंट प्लेन होता है जो इन्फिनिटली कई डायरेक्शंस में स्पैन करता है। सेक्शन ब्रेक। 2 डोमेन्स इन 2D स्पेस बियॉन्ड सिंपल इंटरवल्स। सेक्शन 1.2 में आपने सीखा था कि फंक्शन f(x) का डोमेन निकालने का मतलब x एक्सिस पर उन इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करना था जहां फॉर्मूला रियल और वेल डिफाइंड था। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट्स के अंदर के टर्म्स को नॉन नेगेटिव रखना और 0 डिनोमिनेटर्स से बचना। जब आप z इक्वल टू f ऑफ x y के साथ काम करते हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, लेकिन जियोमेट्रिक रिजल्ट काफी बदल जाता है। एक मल्टीवेरिएबल डोमेन लाइन सेगमेंट्स का सेट नहीं होता, ये XY प्लेन पर एक रीजन यानी एक 2D शेप होता है। चलिए मल्टीवेरिएबल फंक्शंस के 3 फंडामेंटल अलजेब्रिक डोमेन रूल्स को रिव्यू करते हैं। स्क्वायर रूट्स या इवन रूट्स। अंदर का एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉगरिदम्स। अंदर का आर्गुमेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए,
यानी ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी नॉट इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल 2D डोमेन्स को फाइंड और स्केच करना। एग्जाम्पल 1, द स्क्वायर रूट कंडीशन f ऑफ x y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वेयर का डोमेन फाइंड और स्केच कीजिए। सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट से रियल वैल्यूज मिलने के लिए रेडिकल के अंदर की क्वांटिटी का नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। y माइनस एक्स स्क्वेयर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड। जियोमेट्रिकली y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कैसा दिखता है? सबसे पहले बाउंड्री कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को स्केच करें। यह ऊपर की तरफ खुलने वाला एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0, 0 पर है। क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनक्लूसिव है, इसलिए पैराबोला को एक सॉलिड लाइन के रूप में ड्रा करें। यह तय करने के लिए कि किस रीजन को शेड करना है, बाउंड्री के बाहर का एक सिंपल टेस्ट पॉइंट चुनें, जैसे 0, 1। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्क्वेयर्ड, विच एम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू। क्योंकि टेस्ट पॉइंट 0, 1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए पैराबोला y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड के ऊपर और अंदर के पूरे रीजन को शेड करें। एक आस्की डायग्राम जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शाता है, जिसमें y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड की इक्वेशन के लिए एक सॉलिड पैराबोला है जो ओरिजिन 0, 0 पर सेंटर्ड है, और कर्व के ऊपर का एक शेडेड रीजन जो उस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है जहां y एक्स स्क्वेयर्ड से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, जिसमें पॉइंट 0, 1 शामिल है। डोमेन dxy प्लेन में पैराबोलिक कर्व पर या उसके ऊपर के सभी पॉइंट्स का सेट है। d इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x y in R squared such that y is greater than or equal to x squared. सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2, लॉगरिथमिक और बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस क्लासिक गेट पैटर्न f ऑफ x y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई का डोमेन फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन। ये फंक्शन 2 अलग डोमेन कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट करता है जिन्हें एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है। कंस्ट्रेंट 1, लॉगरिदम न्यूमरेटर। लॉगरिदम का आर्गुमेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड इज ग्रेटर देन 0, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इज लेस देन 4। ज्योमेट्रिकली एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4, 0, 0 पर सेंटर्ड एक सर्कल है जिसकी रेडियस r इक्वल्स 2 है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन का मतलब है कि डोमेन में सर्कल के अंदर का रीजन शामिल है और सर्कुलर बाउंड्री खुद एक्सक्लूडेड है, जिसे डैश्ड लाइन के रूप में ड्रा किया गया है। कंस्ट्रेंट 2, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव और डिवीजन बाय 0 से बचने के लिए नॉन 0। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, विच एम्प्लाइज y इज लेस देन x। ज्योमेट्रिकली y इक्वल्स x ओरिजिन से गुजरने वाली एक 45 डिग्री डायगोनल लाइन है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन का मतलब है कि हम इस लाइन के नीचे का पूरा हाफ प्लेन लेते हैं, खुद लाइन को एक्सक्लूड करते हुए, जिसे डैश्ड लाइन के रूप में ड्रा किया गया है। कंबाइंड डोमेन D ओवरऑल डोमेन इन 2 रीजन्स का इंटरसेक्शन ओवरलैप है। ऐसे पॉइंट्स जो रेडियस 2 के सर्कल के अंदर आते हैं और स्ट्रिक्टली लाइन y इक्वल्स x के नीचे आते हैं। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाता है जिसमें एक सर्कुलर रीजन एक डायगोनल बाउंड्री लाइन से इंटरसेक्टेड है, और यह उस शेडेड रीजन को हाईलाइट करता है जहां y वैल्यू x वैल्यू से कम है। मैथमेटिकली हम डोमेन को साफ तौर पर इस तरह स्टेट करते हैं: d इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x y in R squared such that x squared plus y squared less than 4 and y is less than x। 3D लैंडस्केप्स को विजुअलाइज करना, लेवल कर्व्स और कंटूर मैप्स का मैजिक। एक फ्लैट स्क्रीन या पेपर पर रेंडर की गई 3D सरफेसेस इक्वल टू f ऑफ x y को विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो सकता है। रोटेटेड आइसोमेट्रिक व्यूज अक्सर ओवरलैपिंग रिजेस के पीछे की फीचर्स को छिपा देते हैं। कार्टोग्राफर्स रग्ड 3D माउंटेन रेंजेस के मैप्स को फ्लैट 2D पेपर पर प्रिंट करते समय इस इश्यू को कैसे ओवरकम करते हैं? वे टोपोग्राफिक कंटूर लाइंस का यूज करते हैं। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल माउंटेन लैंडस्केप को 2 डायमेंशनल टोपोग्राफिक मैप पर प्रोजेक्ट करने का विजुअल कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कंटूर लाइंस अलग अलग एलिवेशन लेवल्स से कैसे करस्पॉन्ड करती हैं।
अगर आप माउंटेन मैप पर किसी कंटूर लाइन के साथ चलते हैं तो सी लेवल से आपकी एलिवेशन कभी चेंज नहीं होती। अगर आप कंटूर लाइंस के परपेंडिकुलर चलते हैं तो आप सीधे अपहिल या डाउनहिल चलते हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट्स डेली वेदर मैप्स पर बिल्कुल इसी विजुअल टूल का यूज करते हैं। आइसोथर्म्स जो इक्वल टेम्परेचर के पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले कर्व्स हैं, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। आइसोबार्स जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले कर्व्स हैं, पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। मैथमेटिक्स में इक्वल आउटपुट वैल्यू की इन लाइंस को लेवल कर्व्स या कंटूर लाइंस कहा जाता है। लेवल कर्व की मैथमेटिकल डेफिनेशन दिए गए टू वेरिएबल फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के लिए लेवल कर्व डोमेन में उन सभी पॉइंट्स एक्स वाई का सेट है जहां फंक्शन एक कांस्टेंट आउटपुट हाइट सी देता है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ एफ। स्टेप बाय स्टेप लेवल कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट करें। इमेजिन कीजिए कि आप 3D सरफेस z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को हाइट z इक्वल टू सी पर एक फ्लैट 2D प्लेन से हॉरिजॉन्टली स्लाइस कर रहे हैं। सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन एक 3D ट्रेस या कर्व बनाता है। उस 3D कर्व को सीधे नीचे फ्लैट dxy प्लेन पर प्रोजेक्ट करें। x लाइन में मिला रिजल्टिंग 2D कर्व जो अपनी हाइट वैल्यू c के साथ लेबल्ड है वही लेवल कर्व है। इक्वली स्पेस्ड हाइट वैल्यूज c इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करने पर सरफेस का एक कंप्लीट कंटूर मैप या टोपोग्राफिक प्रोजेक्शन जनरेट होता है। यह आस्की डायग्राम कांस्टेंट हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से 3 डायमेंशनल सरफेस को स्लाइस करके 2 डायमेंशनल लेवल कर्व जनरेट करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। 4 क्लासिक सरफेस टोपोग्राफीज 4 शिप्स जिन्हें आपको जरूर पहचानना चाहिए। गेट क्वेश्चंस अक्सर अपने लेवल कर्व्स का यूज करके इनडायरेक्टली एक 3D सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं या उम्मीद करते हैं कि आप इसकी इक्वेशन के बेसिस पर सरफेस के विजुअल फीचर्स को आइडेंटिफाई करें। चलिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सरफेसेस और उनके करस्पॉन्डिंग कंटूर सिग्नेचर्स को मास्टर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। शेप 1 द सर्कुलर पैराबोलाइड z इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। z इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड से दी गई इस बाउल शेप्ड सरफेस पर विचार कीजिए। इसके लेवल कर्व्स फाइंड करने के लिए z इक्वल c सेट कीजिए जहां c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल टू c। अगर c इक्वल्स 0 एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0 जिसका मतलब है 0, 0 ओरिजिन पर एक सिंगल पॉइंट बाउल का बॉटम। अगर c इक्वल्स 1 एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 जिसका मतलब है रेडियस एक सर्कल जो इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 है जो इक्वल्स 1 है। अगर c इक्वल्स 4 एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4 जिसका मतलब है रेडियस r का एक सर्कल जो इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4 है जो इक्वल्स 2 है। अगर c इक्वल्स 9 एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स 9 जिसका मतलब है रेडियस r का एक सर्कल जो इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 9 है जो इक्वल्स 3 है। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल पैराबोलाइड सरफेस और उसके करस्पॉन्डिंग 2 डायमेंशनल कंटूर मैप के बीच के ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे कांस्टेंट हाइट क्रॉस सेक्शंस एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर ओरिजिन पर सेंटर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लेवल कर्व्स में प्रोजेक्ट होते हैं। कंटूर स्पेसिंग रूल पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हाइट c यूनिफॉर्मली बढ़ती है c इक्वल्स 1, 2, 2, 3, 4 रेडियस r इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ c के रूप में ग्रो करता है। रेडियाई धीरे धीरे बढ़ते हैं जिसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते हैं कंटूर लाइंस पास आती जाती हैं। की रूल टाइटली स्पेस्ड कंटूर लाइंस स्टीप स्लोप को इंडिकेट करती हैं, वाइडली स्पेस्ड कंटूर लाइंस जेंटल फ्लैट स्लोप को इंडिकेट करती हैं। सेक्शन ब्रेक। शेप 2 द सर्कुलर कोन z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। अब कोन z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड पर विचार कीजिए। z इक्वल्स c सेट कीजिए जहां c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल टू c which implies x squared plus y squared equal to c squared। अगर c इक्वल्स 1 रेडियस r इक्वल्स 1, अगर c इक्वल्स 2 रेडियस r इक्वल्स 2, अगर c इक्वल्स 3 रेडियस r इक्वल्स 3। पैराबोलाइड के अपोजिट यहाँ रेडियस हाइट के साथ लीनियरली ग्रो करता है r इक्वल्स c, इसलिए एलिवेशन में इक्वल स्टेप्स के लिए डेल्टा c इक्वल्स 1 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं। यह डायग्राम एक पैराबोलाइड और एक कोन के बीच कंटूर लाइन स्पेसिंग को कंपेयर करता है।
एक पैराबोलाइड में स्टीपनिंग स्लोप की वजह से ओरिजिन से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर सर्कुलर कंटूर लाइंस एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। एक कोन में सर्कुलर कंटूर लाइंस हर जगह इक्वल स्पेसिंग मेंटेन करती हैं क्योंकि इसके फेस पर स्लोप कांस्टेंट रहता है। सेक्शन ब्रेक शेप 3 द हाइपरबोलिक पैराबोलाइड और सैडल इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड। ये मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सबसे फेमस शेप्स में से एक है प्रिंगल्स चिप या माउंटेन पास शेप। सेट जेड इक्वल्स सी एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स सी। चलिए एनालाइज करते हैं कि सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या होता है एलिवेशन सी इक्वल्स 0 पर। एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई squared equals 0 which implies the quantity x minus y times the quantity x plus y equals 0 which implies y equals x and y equals negative x। हाइट 0 पर लेवल कर्व में दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो ओरिजिन से एक x बनाती हैं। पॉजिटिव एलिवेशंस पर c ग्रेटर देन 0 जैसे c इक्वल्स 1/4 एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स c। ये ऐसे हाइपरबोला हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली खुलते हैं। नेगेटिव एलिवेशंस पर c लेस देन 0 जैसे c इक्वल्स -1 -4 एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स -c which implies y स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। ये ऐसे हाइपरबोला हैं जो y एक्सिस के अलोंग वर्टिकली खुलते हैं। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन को इलस्ट्रेट करता है जो इंटरसेक्टिंग डिसीजन बाउंड्रीज द्वारा अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट के रिलेटिव अलग अलग सेक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास लेबल्स असाइन करता है। अगर आप एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स 0 के अलोंग चलते हैं तो सरफेस एक अपवर्ड पर्ड पैराबोला जेड इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड ऊपर उठती हुई वैली की तरह दिखता है। अगर आप वाई एक्सिस इक्वल्स 0 के अलोंग चलते हैं तो सरफेस एक्स एक डाउनवर्ड पैराबोला जेड इक्वल्स नेगेटिव वाई स्क्वेयर्ड नीचे गिरती हुई पीक की तरह दिखता है। ओरिजिन 0 0 0 न तो कोई एब्सोल्यूट पीक है और न ही एब्सोल्यूट बेसिन, यह एक सैडल पॉइंट है। शेप 4 प्लेन्स जेड इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लीनियर मल्टीवेरिएबल फंक्शन जेड इक्वल्स 2x प्लस 3y पर विचार करें। सेट जेड इक्वल्स सी 2x प्लस 3y इक्वल्स सी विच इम्प्लाइज y इक्वल्स -2/3 x प्लस c ओवर 3। लेवल कर्व्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की एक फैमिली हैं जिनमें सभी का स्लोप कांस्टेंट m इक्वल टू -2/3 है। यह रेफरेंस टेबल मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में स्टैंडर्ड लेवल कर्व्स को समराइज करती है और डिटेल में बताती है कि कैसे अलग अलग 3 डायमेंशनल सरफेस इक्वेशंस स्पेसिफिक 2 डायमेंशनल जियोमेट्रिक शेप्स जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हाइपरबोलास, पैरेलल लाइंस और पैराबोलास में मैप होती हैं। 5 लेवल सरफेसेस विजुअलाइजिंग 3+ वेरिएबल्स w इक्वल टू f ऑफ x z। क्या होता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 स्पेशल इनपुट्स पर डिपेंड करती है, जैसे किसी कमरे के अंदर का टेम्परेचर T इक्वल टू f ऑफ x y z। w इक्वल टू f x y z का ग्राफ 4 डायमेंशनल स्पेस R4 में एग्जिस्ट करता है जिसे इंसानी आंखें सीधे तौर पर विजुअलाइज नहीं कर सकती हैं। हालांकि हम अपनी कंटूर स्लाइसिंग ट्रिक एक बार फिर अप्लाई कर सकते हैं। आउटपुट को कांस्टेंट c के इक्वल सेट करके हमें मिलता है f ऑफ x y z इक्वल्स c। ध्यान दें कि इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स x, y, z हैं। जैसा कि आप 3D ज्योमेट्री से जानते हैं, 3 वेरिएबल्स वाली एक इक्वेशन 3D स्पेस में 2D सरफेस को डिफाइन करती है। हम इन्हें लेवल सरफेसेस कहते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में लेवल सरफेसेज के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन की अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज के लिए ओरिजिन पर सेंटर्ड बढ़ते हुए रेडियाई के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट करता है। लेवल सरफेसेस के रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ x, y, z इक्वल टू c के लेवल सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहा जाता है। किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने के लिए कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर T ऑफ x, y, z इक्वल टू 2c के लेवल सरफेसेस आइसोथर्मल सरफेसेस होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन phi ऑफ x, y, z इक्वल टू c के लेवल सरफेसेस फ्लूइड फ्लो के वेवर फ्रंट्स को डिफाइन करते हैं। डिटेल्ड गेट लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए 2 गेट स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ आपकी स्पेशल इनट्यूशन और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 आइडेंटिफाइंग लेवल कर्व पैटर्न्स। क्वेश्चन गेट M, E या C लेवल एक फ्लैट मेटल प्लेट पर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर
डिस्ट्रीब्यूशन स्केलर फील्ड फंक्शन द्वारा गवर्न होता है। T of x y equals 100 divided by the quantity 1 plus x squared plus 2y squared। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लेट पर आइसोथर्मल लाइंस यानी लाइंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? ए, वे ओरिजिन पर सेंटर्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। बी, वे ओरिजिन पर सेंटर्ड हाइपरबोलास की एक फैमिली हैं। सी, वे ओरिजिन पर सेंटर्ड इलिप्सेस की एक फैमिली हैं। डी, वे -2 स्लोप वाली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टेप 1 स्केलर फील्ड को कांस्टेंट टेम्परेचर सी के इक्वल सेट करें। T of x y equals c which implies 100 divided by the quantity 1 plus x squared plus 2y squared equals c। अस्यूम करें c is greater than 0 क्योंकि टेम्परेचर एक्सप्रेशन सभी रियल x y के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। स्टेप 2 x और y को आइसोलेट करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन को रीअरेंज करें। 1 plus x squared plus 2y squared equals 100 over c। x squared plus 2y squared equals 100 over c minus 1। मान लीजिए कि इक्वल टू 100 over c minus 1 फिजिकली वैलिड रियल पॉइंट्स के एग्जिस्ट होने के लिए हमें के ग्रेटर दैन 0 रिक्वायर्ड है, जो 0 लेस दैन c लेस दैन और इक्वल टू 100 के करेस्पॉन्ड करता है। x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इक्वल टू के। स्टेप 3 जियोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करें। दोनों साइड्स को कैसे डिवाइड करें? x स्क्वेयर ओवर के प्लस y स्क्वेयर ओवर द क्वांटिटी के ओवर 2 इक्वल टू 1। इसे स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन इक्वेशन से कंपेयर करें। x स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये ओरिजिन 0,0 पर सेंटर्ड एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें x एक्सिस के अलोंग सेमी मेजर एक्सिस a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के और y एक्सिस के अलोंग सेमी माइनर एक्सिस b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर 2 है। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट के चारों ओर सेंटर्ड कॉन्सेंट्रिक और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड एलिप्टिकल आइसोथर्मल लाइंस को दर्शाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वे ओरिजिन पर सेंटर्ड एलिप्स की एक फैमिली है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 मल्टीवेरिएबल डोमेन बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन गेट CS और यी लेवल रियल वैल्यूड मल्टीवेरिएबल फंक्शन के लिए डोमेन रीजन D का एरिया फाइंड करें। f of x y equal to the square root of 9 minus x square minus y square plus the natural log of y minus the absolute value of x। Option A 9 pi over 4, Option B 9 pi over 2, Option C 9 pi, Option D 9 pi over 8। Section break। Detailed solution step 1 domain inequality conditions set up करें। Condition 1 square root 9 minus x square minus y square is greater than equal to 0 which implies x square plus y square is less than or equal to 9। यह रीजन D 1 ओरिजिन पर सेंटर्ड एक क्लोज्ड सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी रेडियस r 9 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो 3 के इक्वल है। कंडीशन 2 लॉगरिथम y minus the absolute value of x is greater than 0 which implies y is greater than the absolute value of x। V-shaped absolute value curve y equal to the एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को याद करें। इनक्वालिटी y इज ग्रेटर देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लाइंस y इक्वल टू x और y इक्वल टू नेगेटिव x के बीच अपर वर्टिकल वेज ओपनिंग को डिफाइन करती है, जो थीटा इक्वल 245 डिग्रीज से इक्वल टू 135 डिग्रीज तक एक एंगल स्पैन करती है। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है, जो एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के प्लॉट को डिस्प्ले करता है। यह ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले अपर 90 डिग्री सेक्टर रीजन को हाईलाइट करता है, जहां वर्टिकल कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। स्टेप 2 दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें। D1 इंटरसेक्शन D2। रेडियस r इक्वल टू 3 वाले फुल सर्कल का अपर वेज y इज ग्रेटर देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के साथ इंटरसेक्शन एक सर्कुलर सेक्टर बनाता है। y इज ग्रेटर देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x से डिफाइंड सेक्टर का सेंट्रल एंगल डेल्टा थीटा क्या है? बाउंड्री लाइन y इक्वल टू x एंगल थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्रीज को करेस्पॉन्ड करती है, जो पाई ओवर 4 के इक्वल है। बाउंड्री लाइन y इक्वल टू नेगेटिव x पोलर एंगल थीटा 2 इक्वल टू 135 डिग्रीज को करेस्पॉन्ड करती है, जो 3 पाई ओवर 4 के इक्वल है। सेक्टर द्वारा सबटेंडेड एंगल है।
डेल्टा थीटा इक्वल टू 3 पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 4 इक्वल टू पाई ओवर 290 डिग्रीज एंगल एग्जैक्टली 1/4 ऑफ ए फुल सर्कल। ये आस्की डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट किए गए 3 यूनिट्स के रेडियस वाले एक सर्कल को दिखाता है जो ओरिजिन पर सेंटर्ड 90 डिग्री सेक्टर को हाईलाइट करता है। स्टेप 3 डोमेन सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करें। रेडियस r इक्वल टू 3 के फुल सर्कल का एरिया है। एरिया ऑफ द फुल सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वेयर विच इक्वल टू पाई टाइम्स 3 स्क्वेयर विच इक्वल टू 9 पाई। चूंकि हमारा डोमेन डिस्क के एग्जैक्टली 90 डिग्रीज क्वार्टर स्लाइस 1/4 को कवर करता है। एरिया ऑफ डी इक्वल टू 1/4 टाइम्स 9 पाई विच इक्वल टू 9 पाई ओवर 4। करेक्ट आंसर ए 9 पाई ओवर 4 सेक्शन ब्रेक डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट फॉर मल्टीवेरिएबल विजुअलाइजेशन। चैप्टर 4 में लिमिट या पार्शियल डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने से पहले अपनी स्पेशल इंट्यूशन कैलिब्रेटेड है ये श्योर करने के लिए इस क्विक चेकलिस्ट का यूज करें। यह रेफरेंस डायग्राम की मल्टीवेरिएबल कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करता है जिसमें 2 डायमेंशनल फंक्शंस के लिए डोमेन रूल्स 2 डायमेंशनल लेवल कर्व्स और 3 डायमेंशनल लेवल सरफेसेज के बीच डिफरेंस कंटूर लाइन स्पेसिंग और स्लोप स्टीपनेस के बीच रिलेशनशिप और कॉमन लेवल कर्व इक्वेशंस से बनने वाले स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। द चैलेंज ऑफ मल्टी डायमेंशनल लिमिट्स। अब जब आप मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को 3D लैंडस्केप्स के रूप में पिक्चर कर सकते हैं और उनके फ्लैट 2D टोपोग्राफिक कंटूर मैप्स को रीड कर सकते हैं तो एक क्रूशियल क्वेश्चन उठता है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में जब x a को अप्रोच करता है तब f ऑफ x की लिमिट को इवैल्यूएट करते समय पॉइंट a को अप्रोच करने के सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस थे। लेफ्ट से x अप्रोचेस a माइनस या राइट से x अप्रोचेस a प्लस। लेकिन एक 2D सरफेस z इक्वल्स f ऑफ x y पर किसी टारगेट पॉइंट x0 y0 को अप्रोच करने के लिए आप कितने पाथ्स ले सकते हैं? आप लेफ्ट से राइट से वर्टिकली y इक्वल्स mx के अलोंग डायगोनली या यहां तक कि y इक्वल्स के x स्क्वेयर जैसे पैराबोलिक कर्व्स के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन से अप्रोच कर सकते हैं। एक मल्टी डायमेंशनल लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को इन इनफाइनाइट पाथ्स में से हर एक के अलोंग बिल्कुल सेम टारगेट हाइट को अप्रोच करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये अनकवर करेंगे कि गेट एग्जामिनर्स ट्रिकी लिमिट क्वेश्चंस बनाने के लिए पाथ डिपेंडेंस का यूज कैसे करते हैं। 4.2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इन मल्टीपल डायमेंशंस। द पाथ डिपेंडेंस ट्रैप को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए।